रंजन जी, अब जब जैसे चुनाव नजदीक आता है, दल बदल का खेल भी चलता है और हर दिन ये खेल हो रहा है। तो पूर्व सांसद अरुण कुमार, उनकी फिर से घर वापसी हुई है। वहीं जगदीश शर्मा ने राजद में उन्होंने राजद का दामन थामा है। तो ऐसे में क्या ये जो अदला बदली हो रही है, किन इलाकों पर, क्या खासकर मगध के इलाके पर इसका असर पड़ेगा या मगध फोकस किया जा रहा है? जी देखिए, इसकी दो चीज़ों को आप देख सकते हैं। दो बड़े नेता शामिल हुए हैं और ख़ास बात यह है कि दोनों जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार वोटों को साधने की कवायद के रूप में इस दल बदल को देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि तेजस्वी यादव MY का जो एक टैग चस्पा हुआ पड़ा है आरजेडी के ऊपर, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। पिछली बार जो है नाम मात्र को भूमिहार प्रत्याशी आरजेडी ने उतारे थे, लेकिन अब जब बोचहा में उपचुनाव हुआ था उस वक्त से एक ऐसा दृश्य बना कि भूमिहार वोटर्स जो है वो आरजेडी के साथ आ सकते हैं और उस समय दही चूड़ा की भी बात हुई थी। तो वो इसके इतर जो है MY के इतर देखना चाहते हैं, वो पैर पसारना चाहते हैं और इसी कड़ी में भूमिहार नेताओं को भी शामिल कराने की कोशिश हो रही है। कुशवाहा और भूमिहार ये दो जातियां हैं जिन पर फोकस कर रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही पहले कुशवाहा जाति को साधने की कोशिश की थी और शाहाबाद में एक उनको कामयाबी भी मिली थी। तो मगध क्षेत्र में जो भूमिहार वोटर्स हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए अरुण कुमार को आज शामिल कराया गया। चूंकि कल जो है ये जगदीश शर्मा और उनके बेटे राहुल शर्मा जो है वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। अरुण कुमार को पहले सितंबर 3 या 4 वो तारीख थी, शामिल होना था, लेकिन उनको उस वक्त जो है वो मीटिंग मिलन समारोह कैंसिल कर दी गई थी और कहा यह गया था कि आज बीजेपी का बंद है। लेकिन ये भी बातें आई थी कि जो मुंगेर से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह जो है, उनकी वजह से उनकी एंट्री जेडीयू में नहीं हो पाई है। लेकिन उस चीज का जवाब देने के लिए आज जब अरुण कुमार पार्टी में शामिल हुए तो ललन सिंह वहां मौजूद थे। अब ये भी एक चीज है कि अब चूंकि जगदीश शर्मा आ गए आरजेडी में और अरुण कुमार अब आ गए आपको जेडीयू में, पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के, समता पार्टी के समय से जो है वो उनके साथी रहे हैं। समता पार्टी, जेडीयू जो है, हालांकि अगर आप अरुण कुमार और जगदीश शर्मा को देखें तो कुछ समानता जो दोनों में दिखती है। पहली समानता तो यही कि दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। इसके अलावा एक और खास बात रही कि दोनों अपने बेटे संग पार्टी में प्रवेश किए हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ यह भी समझा जा सकता है कि दोनों के ही बेटे इस बार आपको चुनावी मैदान में दिखने जा रहे हैं, ये मानकर चलिए। और जो जगदीश शर्मा के बेटे हैं राहुल शर्मा, वो जो है आपको अगर चुनाव लड़ते हैं तो दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा कि जो अरुण कुमार के बेटे हैं ऋतुराज, वो भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल शर्मा। हालांकि पिछली बार वो सीट भाकपा माले के पास थी और वही वहां से चुनाव जीते भी थे। उन्होंने जो है आपको जगदीश शर्मा के बेटे राहुल को शिकस्त दी थी, तब वो जेडीयू से थे। तो ऐसी परिस्थिति में भाकपा माले को यह सीट छोड़नी पड़ सकती है और एक्सचेंज के तहत उनको मखदूमपुर की सीट दी जा सकती है। दूसरी तरफ ऋतुराज जो शामिल हुए हैं अरुण कुमार के बेटे, उनको जहानाबाद, अरवल या घोसी किसी एक विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता है। अगर घोसी में दोनों के बेटे आमने सामने हो जाएं तो वो बहुत हाई प्रोफाइल जो है वो मुकाबला हो जाएगा। लेकिन जहानाबाद या अरवल या घोसी, इस 3 जगहों में से किसी एक जगह उम्मीद है कि ऋतुराज जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक समानता ये भी दिखी। अब एक और समानता जो दोनों में दिखती है, दोनों पार्टियां खूब बदलते हैं। अगर आप देखें यहां पर जगदीश शर्मा की अगर आप बात कीजिए तो वो जनता पार्टी से जीते, फिर उसके बाद वो बीजेपी से भी जीते, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। तो वो आपको हर दल में जो है वो दिखेंगे। इसके अलावा निर्दलीय 2 बार चुनाव लड़े, जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव जीते। ठीक उसी तरह अरुण कुमार भी जो हैं वो भी पार्टियां बदलते रहते हैं। समता पार्टी में रहे, फिर जेडीयू में थे काफी
काफी लंबे समय तक, फिर कांग्रेस में गए, फिर हम सेकुलर में गए, फिर एलजेपी-आर में गए, फिर अभी लोकसभा का चुनाव उन्होंने बीएसपी के टिकट पर लड़ा था और अच्छा वोट लेकर आए थे। लोकसभा के चुनाव में 86,380 वोट उनको मिले थे बीएसपी के टिकट पर। आपको यह भी बता दूं कि अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार टिकारी से हम सेकुलर के अभी विधायक भी हैं। तो इसलिए इन दोनों को जो पार्टियों ने शामिल किया है अपने अपने दल में, तो भूमिहार वोट जो हैं वो निशाने पर हैं। और क्यों ना हो, अगर आप मगध में कुछ विधानसभा सीटों में भूमिहार वोटर्स का मत प्रतिशत देखें तो घोसी में लगभग 20 से 21%, अरवल में 10.5 से 11.5%, जहानाबाद में 18 से 19%, मखदूमपुर 16 से 17%, कुर्था 18 से 19%, अतरी 10 से 12%, ओबरा 12 से 13%, टिकारी में 13 से 14% है, नवादा 14.5 से 15.5%, हिसुआ 17 से 19%, वारसलीगंज 17 से 18%। तो ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 8, 9, 10 जो है इतने प्रतिशत जो है वो भूमिहार वोटर्स हैं। तो नेचुरली उस वोट को साधने की कोशिश की जा रही है और ये दोनों तरफ से की जा रही है। अपने अपने समीकरण को पार्टियां देख रही हैं और उससे किस तरह और बेहतर बनाया जाए, कैसे समीकरण को साधा जाए, उसकी कोशिश होती हुई नजर आई।